हाँ चलो 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 चलो। हम्म। इमाबार, इमा ने बैठना है इसके ऊपर। ओके। देखो ईमन झूला ले गया। ईमन झूला, मानिया झूला। ईमन इधर देखो। वेरी गुड ईमन। आप जॉनी जॉनी सुनाओ। चलो भाई अब सफाई कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है एमन की बातों से। असल में ना एमन जब तक सोई रहती है तो मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती हूँ। जब ये खैर से उठ जाती है ना तो बस ये मुझे कोई काम नहीं करने देती। ये बस कहती है मेरे साथ खेलें या मुझे उठाएं। बस मोस्टली तो कहती है मुझे उठाएं ना, बस उठा के कभी उधर ले जाएं कभी उधर ले जाएं। तो बहुत ज़्यादा तंग करती है। इसलिए जब ये अगर जल्दी सुबह मेरे साथ ही उठ जाए ना तो बस मेरे काम सारे दिन ऐसे ही, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई काम होता है। जिस तरह मतलब वैसे ही बच्चा सोया होता है तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है, तो वो मेरा नहीं हो पाता। तो अब बस एमन को मैं कोशिश करी थी कि क्लीनिंग वगैरह करूं, लेकिन एमन मेरे साथ जागी हुई थी। तो बस इतनी मुश्किल से अभी उसको मैंने बहला के बिठाया है, कार्टून्स वगैरह लगा दिए उसको, और फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी अब कुकिंग कर लूँ क्योंकि मेरे बच्चों के आने का टाइम हो गया था और अभी तक सालन भी नहीं बना था। 1 बज चुका था इस टाइम पे ना। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से कुकिंग स्टार्ट की। आज मैं बना रही हूँ शलजम मटर आलू मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ। कल हम लोग इतवार बाज़ार से सारी सब्ज़ियाँ लेके आए थे। तो फिर ये अब मैंने जल्दी जल्दी बस प्याज ऊपर रखे हैं, जब तक प्याज पकते रहेंगे साथ में बाकी सब्जियों की जो कटिंग करनी होती है वो कर लूँगी। जैसे मतलब प्याज जितनी देर में गोल्डन होते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं ना प्याज, उतनी देर में जो भी सब्ज़ी आपने ऐड करनी होती है ना उसको साथ साथ कटिंग कर लें तो टाइम ज़रा सेव हो जाता है। प्याज जब हल्के से गोल्डन हुए तो मैंने फिर उसमें अदरक और लहसुन ऐड कर दिया, और उसके बाद फिर उसमें 3 टमाटर छोटे छोटे से थे वो ऐड कर दिए। मसाला जब तक अच्छा सा बना ना हो ना, चाहे सब्ज़ी हो गोश्त हो कुछ भी हो, फिर टेस्टी नहीं बनता। मसाले का ना बहुत अच्छे से बना हुआ होना ना बहुत ज़रूरी है। तो बस वो मैंने टमाटर वगैरह डाल के साथ ही मसाले डाल दिए। तो फिर इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी तो मसाला पकता रहेगा हल्की आंच पर। मैं साथ बाकी सब्जियों की कटिंग वगैरह कर लूँगी, क्योंकि मुझे ये था कि बस एमन अभी आई तो अभी आई, फिर कहेगी मुझे उठाए। तो वो फिर इतनी अजीब सी ना ज़िद करने लग जाती है, रोने लग जाती है, और मेरे से ना उसका रोना देखा नहीं जाता। फिर मैं काम शाम छोड़ के उसको उठा लेती हूँ। मैं कहती हूँ बस बच्चा रोए नहीं, बच्चा परेशान ना हो तंग ना हो। तो इस तरह से काम तो होते ही रहते हैं सारा दिन, थोड़े थोड़े कर लो। कामों का क्या है, काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है। लेकिन बच्चे का ना, वो बच्चा जब रोता है ना तो वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। इससे बेहतर है उसको बहला लो, उठा लो, थोड़ा सा टाइम उसको दे दो। क्योंकि बच्चा टाइम मांगता है, अकेला बच्चा होता है तो वो बस कहता है कि मम्मा के साथ ही लगा रहो। और बहन भाई होते हैं तो फिर वो अपने बहन भाइयों के साथ ही, ज़्यादातर फातिमा के साथ खेलती है यमन। तो ये बस मैंने मसाला बनाया, फिर अंदर आलू ऐड कर दिए, मटर ऐड कर दिए, और साथ शलजम थे उनको ऐड कर दिया बारीक बारीक स्लाइस करके। हम लोग ना खड़ी खड़ी सब्जियां, ये जो जैसे शलजम होगी तोरी होगी, खड़ी खड़ी नहीं खाते। इनको ना मैश करके बिल्कुल हलवा टाइप करके इनके बाबा को और बच्चों को अच्छा लगता है। तो फिर मैं फ़र्स्ट टाइम इस मुर्गी खाने के अंदर जा रही हूँ और मुझे इतना डर लग रहा है। एम मांग रही है अंडा, उसने अंडा खाना है, और मुझे ना मुर्गियों से इतना डर लग रहा है अंदर जाने से ना। और अंडे रखे होते हैं, ठहरे मैं पहले दरवाज़ा बंद कर लूँ, ये ना मुर्गियाँ बाहर निकल जाए और उनको फिर अंदर कौन लेके आएगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह करे कोई।
अल्लाह का शुक्र है 2 अंडे पड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान 2 अंडे मिल गए। वो मेरे से डर रही है और मैं इनसे डर रही हूँ। ये जो मुर्गा है ना, इससे डर लगता है। ये देखो ईमान, टाइम में आई हूँ और फर्स्ट टाइम में कामयाब हो गई। शुक्र है, शुक्र है। लो ईमान, मुझे तो टूट जाएगा। थैंक यू। लेट्स गो ईमान। अल्लाह का शुक्र है 2 अंडे मिल गए। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए और यहाँ पे साथ में ये बन रहा है सालन। इसको मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ है ताकि ये अच्छे से पक जाए। और चाय भी हम जब तक अंडे उठा के लाए, चाय भी बन गई है। थोड़ा पतीला जल गया, खैर है, कोई नहीं। अब मैं ईमन के लिए ना अंडे बनाती हूँ। ईमन के लिए बन गया है अंडा। ईमन को इसी तरह का जो तवे पे मिक्स कर देते हैं ना अंडा, वो पसंद है। तो बस अब ईमन अंडा इंजॉय करेगी। वो सारा नहीं तोड़ना है, थोड़ा 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 सा। बस, थैंक यू ईमन। बस बस, गिव मी। चलो चलो ईमन, आज जब मैं ईमन के साथ बाहर खड़ी तो लहसुन को मैंने देखा तो मुझे फ़ौरन से ख्याल आया। मैंने कहा अम्मी और मेरी नानी अम्मी जो है ना, वो लहसुन की, इसे ग्रीन लहसुन की इतनी मज़े की चटनी बनाती हैं, तो मुझे भी ट्राई करनी चाहिए। मेरे घर में लहसुन है और मैं ट्राई नहीं करी। तो बस आज फिर मैंने ट्राई किया और सबको इतनी पसंद आई और उसका इतना मज़े का टेस्ट था, इतना मज़े का लहसुन का टेस्ट आ रहा था। तो मैंने उसमें पुदीना भी डाल दिया, धनिया भी डाल दिया, लहसुन ग्रीन वाला पार्ट डाल दिया और हरी मिर्च डाल दी। इन चारों को डाल के, नमक डाल के अच्छे से पीस लिया, दही डाल दी। अब यकीन करें, इतना कोई उसका मज़े का फ्लेवर था, इतना मज़े का फ्लेवर था। और साथ फिर मैं डेली खाती हूँ लंच में ये मूली के पत्ते, तो ये भी मैंने तोड़ लिए। मैंने कहा साथ साथ ये काम भी हो जाए। फिर ये सारी चीज़ें मैं अंदर ले गई और अभी यहाँ पे हम लोग खड़े थे, बस बच्चे आने ही वाले थे। तो मैंने कहा वो आते हैं तो ईमन ज़रा उनको देख के खुश हो जाएगी। फिर हम लोग इधर बाहर ही खड़े रहे, उनका वेट कर। हाँ, बैग उठा सकती हो। चलो तो खैर से बच्चे आ गए हैं। तो यहाँ पे सालन भी मैं बस इतना हो गया था, ऑलमोस्ट पानी ड्राई होने वाला था, तो मैं आँच बंद करके चली गई। मैंने कहा ये ना बाहर मुझे ज़्यादा टाइम लग जाए और सालन जल ही ना जाए ना, क्योंकि पानी ड्राई होने का आपको अंदाज़ा तो नहीं हो सकता। फिर मैं बंद करके चली गई थी। अब वापस आके अब मैंने इसका चूल्हा जलाया और थोड़ी तेज़ आंच कर दी ताकि जो थोड़ा बहुत अंदर पानी ड्राई हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए इसका। फिर ईमन के लिए मैंने निकाल लिया और उसमें बाकी में कुटी लाल मिर्च ऐड करके और इसको थोड़ा सा हल्का सा भून लिया 1 और मिनट के लिए, ताकि लाल मिर्चें थोड़ी सी पक जाएँ। और बस ये सालन रेडी था। साथ में फिर अभी मैं चटनी बनाती हूँ, रोटियाँ भी बनाना स्टार्ट कर दी। फिर मैंने कहा बच्चों को खाना जल्दी से दे दूँ। तो ये देखें, मैंने लहसुन को बारीक काट लिया और उसके बाद बाकी धनिया पुदीना और उसको भी धो लिया और उनको भी साथ ही ऐड कर दिया और इनको बारीक सा कूट लेना अच्छे से।
इनका पेस्ट बना लेना है। और उसके बाद इसमें नमक भी मैंने डाला था 1 चम्मच, नहीं 1 चम्मच तो ज़्यादा हो गया, हाफ़ टी स्पून डाला था, क्योंकि सालन में भी नमक होता है तो इसमें इतना चटनी में डाल के तो बस नमक ही हो जाए ना। तो ये मैंने एक छोटी सी हरी मिर्च डाल दी है। तो बस ये बहुत मज़े की, आप लोग अगर कहीं आपको लहसुन मिले ना हरा वाला तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये चटनी बड़ी मज़े की बनती है। तो अब साथ ये मैंने दही डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चटनी रेडी हो गई है और बस इसको फिर बच्चों को मैं दूँगी अलग-अलग प्लेट में चटनी और सालन डाल के, तो वो आराम से बैठ। तो बस फिर इनके बाबा भी आ गए थे, तो ये इनके बाबा का प्लेटर है, सालन, चटनी, मूली। कल मूलियाँ भी हम काफ़ी सारी ले आए थे इतवार बाज़ार से, साथ हरी मिर्चें, मूली के पत्ते, ये भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।